सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां कैबिनेट बैठक में अहम फैसले मंजूर। किसानों को समय सीमा में खाद उपलब्धता पर सुझाव, मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन और साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार शासन को समिति देगी सुझाव। तो कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले मंजूर किए गए। अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, साई कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव से साय की अध्यक्षता में जो है साय कैबिनेट की बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है और इसपे दो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो इस कैबिनेट में जो है मुहर लगी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उर्वरक आपूर्ति वितरण और प्रबंधन की निगरानी के लिए मंत्रिमंडल जो है उप समिति के गठन की जो मंजूरी है उसको दे दिया है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य सरकार की ओर से जो है तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती में 10% के जो आरक्षण है वो मिलेंगे। तो कुल मिला के कहें तो निश्चित तौर पे दो महत्वपूर्ण जो है वो इस कैबिनेट के बैठक में लिए गए। कहीं न कहीं जो किसानों की जो दिक्कत होती थी खरीफ फसल के लिए मौसम के उर्वरक के साथ साथ अन्य चीजों के लिए जो लगातार शिकायतें आती है उसके लिए अब जो है शायद सरकार ने जो है वो उप समिति के गठन को जो है मंजूरी दी है। इससे कहीं न कहीं किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से अग्निवीर सैनिक जो 4 साल के अग्निवीर सैनिक रहते हैं वो राज्य के रहेंगे तो उन पर जो है 4 साल बाद वो तमाम चीजें वहाँ के निपटाने के बाद जो है वहाँ से जब राज्य सरकार के चाहे पुलिस आरक्षण हो, वन विभाग में हो, ऐसे जो भर्ती होंगे तृतीय श्रेणी के उस पर सीधे तौर पर उनको 10% के आरक्षण जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के कहें तो शायद सरकार की दो बड़ी फैसलों पर जो है वो इस बैठक में मुहर लगी है जी बिल्कुल प्रोविंस। और जिस प्रकार ये आशंका जताई जा रही थी कि किसानों के मुद्दों को लेकर, कृषि के मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और वही हुआ। कृषि उत्पादन को लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से किसानों की जो चिंता रही है कहीं न कहीं लाजमी है और ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला किसानों के लिए लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि कहीं न कहीं किसानों के जो उर्वरक है उपलब्धता नहीं होता है, इसको लेकर कहीं न कहीं अब सरकार ने जो है उप समिति के गठन को जो है वो मंजूरी दिया है। इससे कहीं न कहीं किसानों को निश्चित तौर पे जो है वो लाभ मिलते हुए नजर आएगा। क्योंकि लगातार जो है अगर हम बात करें तो इस समिति की जो है वो किसानों से जो है समय समय पर उनकी सुझाव भी मांगेंगे, किस तरीके से सुझाव दें, क्या उसमें और बेहतर हो सकता है, इसको लेकर जो है वो किसान सुझाव दे सकेंगे समिति को। और उसके आधार पर जो है उप समिति जो है वो सीधे तौर पे जो समस्या आती है उसको कहीं ना कहीं जो उसका समस्या का जो है समाधान करने के लिए जो है सरकार तक अपनी बात रखेंगे। और एक बड़ी फैसला है किसानों के लिए। प्रोविंस, और जिस प्रकार बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वो अग्निवीर सैनिक बनना चाहते हैं, सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, और अब उन अग्निवीरों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 10% का आरक्षण वन विभाग में और अन्य स्थानों पर दिया जाएगा। बिल्कुल, इस बैठक में दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो फैसला लिया गया है कि जो अग्निवीर जो सैनिक हैं वो दूसरे छत्तीसगढ़ के जो है दूसरे जगह अग्निवीर के साथ जिनका चयन हुआ है वो और अपनी जो 4 साल की अवधि है वो पूरा करके जब छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उसको चाहे वो वन विभाग के आरक्षक हो या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस। जी बिल्कुल प्रोविंस, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अधिक चर्चा करते हैं, डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, साई कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी देखिए, 2 महत्वपूर्ण निर्णय हैं। पहला निर्णय जो उर्वरक की और बीज की उपलब्धता है उसको लेकर के पिछले दिनों काफी हंगामा हुआ था। विधानसभा में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, काम रोको प्रस्ताव लाया गया था। विधानसभा में इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो सदन के बेल तक पहुंच गए, निलंबित हुए। तो एक बड़ा मुद्दा है। और चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान है, यहाँ की राजनीति में किसानों की बड़ी भूमिका है। लिहाजा राज्य सरकार ने इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और प्रदेश में खाद और बीज की जो उपलब्धता है वो बनी रहे
वो सुनिश्चित हो। सभी जगह तुलनात्मक रूप से समग्रता के साथ उसका वितरण हो। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो खाद दिए जाते हैं, बीज दिए जाते हैं, उसमें और किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से जो खाद और बीज का वितरण किया जाता है, उसमें एक रूपता रहे और किसानों को प्राथमिकता दी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ था, चर्चा हुई थी और आज की कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने एक 4 सदस्यीय उप समिति बनाई है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव रहेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामविचार नेताम रहेंगे, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं केदार कश्यप वो रहेंगे, इसके अलावे जो है फाइनेंस मिनिस्टर है वो रहेंगे और इन चारों लोगों की समिति ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में खाद और बीज का जो वितरण है वो बेहतर हो, किसानों के अनुरूप हो, किसानों को पहले उपलब्धता खाद और बीज की कराई जाए और कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो ये चारों मिलकर के केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और किसानों को बेहतर तरीके से खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो एक नीतिगत ये निर्णय है जिसमें खाद और बीज की उपलब्धता और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने के लिए एक कमेटी काम करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय अग्निवीर से संबंधित है। विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि जो अग्निवीर हैं उनको प्रदेश में नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए एक नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। और आज ये नीतिगत निर्णय लिया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वन रक्षक बनते हैं उसमें, इसके अलावा जेल डिपार्टमेंट में जो प्रहरी बनते हैं उसमें, ये तीनों जगह पर जो अग्निवीर हैं उनको 10% पद उनके लिए आरक्षित रखा जाएगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक में ये 2 प्रमुख एजेंडे थे जिस पर चर्चा और फैसला हुई है। जी बिल्कुल संजय जी, कृषि और अनेक मुद्दों पर आपने बात रखी और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है कि कृषि उत्पादन आयुक्त जो होंगे वही उप समिति के संयोजक होंगे, ये किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास है? देखिए, वो सामान्यतः देखिए 4 अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जिसमें डिप्टी सीएम भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। तो इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन और देखिए कहीं अगर शासन प्रशासन से केंद्र सरकार के साथ अगर कोई पत्राचार करना है तो पत्राचार कोई मिनिस्टर के माध्यम से अगर होता है तो सेक्रेटरी उसको जो है उसके माध्यम से वो लेटर जाता है, प्रशासनिक काम उनके जिम्मे होता है। चारों मिनिस्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन है, मीटिंग हो और मीटिंग में जो निर्णय लिए जाते हैं उसको पंजीबद्ध करना, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तमाम काम जो है वो जो कृषि उत्पादन आयुक्त जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके जिम्मे होगा। वो जो भी मंत्रिमंडलीय उप समिति का निर्णय खाद और बीज के वितरण से संबंधित होगा उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन का विषय हो। ये तमाम जो प्रशासनिक काम है वो कृषि उत्पादन आयुक्त जो हैं उनके माध्यम से किया जाएगा और वही समिति के जो है वो संयोजक होंगे। जी माना जा सकता है काफी बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास यहाँ पर सरकार का साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपका धन्यवाद संजय जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।